For a first order reaction, A is giving product. The concentration of A changes from 0.1 m to 0.025 m in 40 minutes. The rate of the reaction when the concentration of A is 0.01 m. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई रिएक्शन दिया हुआ है A is giving product, जिसमें A का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 0.1 से कितना हो रहा है 0.025 m। ठीक है, कितना टाइम भी दिया हुआ है 40 मिनट्स। तो अगेन कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.01 m। ओके, तो देखिए यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है A का, इसको हम लोग C नोट मान लेते हैं, कितना है 0.1 m। फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, इसको हम लोग CT मान लेते हैं, कितना है 0.025 m। यही है ना। टाइम देखिए कितना दिया हुआ है, टाइम T दिया हुआ है 40 मिनट्स। और रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, यही ना होता है K बराबर 1/T ln C0/CT। ठीक है, अब जो गिवन वैल्यू दिया हुआ है इसको पुट कर दीजिए, रेट कांस्टेंट K का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग पहले। तो K बराबर क्या हो जाएगा 1/40 मिनट ln C0 का वैल्यू कितना है 0.1 डिवाइडेड बाई 0.025। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो क्या आ जाएगा K बराबर 1/40 मिनट ln, देखिए तो 0.1 को हम लोग 0.025 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका वैल्यू 4 आता है डिवाइड करने के बाद, तो क्या हो जाएगा ln 4। अब यहाँ से देखिए, इसलिए K का वैल्यू कितना आ जाएगा, K बराबर ln 4/40 मिनट इनवर्स हो जाएगा। अब ऊपर आइए, तो यहाँ से देखिए तो इसलिए K बराबर क्या हो जाएगा, ln 4 का वैल्यू कितना होता है, ln 4 का वैल्यू होता है 1.386 डिवाइडेड बाई 40 मिनट इनवर्स। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट वैल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.386 को 40 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाता है, कितना आ जाता है 0.0347 मिनट इनवर्स। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट का तो वैल्यू आ गया। अब क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.011। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन हम लोग यही ना लिखते हैं कि रेट बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। तो यहां से रेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, रेट बराबर K का वैल्यू कितना है 0.0347 मिनट इनवर्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A कितना दिया हुआ है 0.01 m, तो क्या आ जाएगा इंटू 0.01 m। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रेट आ जाएगा आपका। तो यहां से रेट का वैल्यू क्या आ गया 0.037 को 0.01 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका वैल्यू आता है 0.000347। क्या आ जाएगा, यही ना आएगा m इंटू मिनट इनवर्स।
तो यहाँ से देखिए तो आपका रेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, रेट का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.000347 है। फिर क्या आ जाएगा 3.47 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा 3.47 इंटू 10⁻⁻⁴ एम पर मिनट। ठीक है, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू क्या आ गया 3.47 इंटू 10⁻⁻⁴ एम पर मिनट। ओके, हम लोग को यही फाइंड करना था रेट ऑफ रिएक्शन।